अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट आप कह लें कि महीना डेढ़ महीना हो गया है कि पेशावर साइड से कोई वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे लोगों के माइंड में डिफरेंट न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस एंड रिपोर्ट्स को लेकर, अखबारों में डिफरेंट अपडेट्स को लेकर। मैं आप सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में वो सारे आंसर भी करूँ और साथ में आपको सामने जैसे कि आपको दिख रहा है करंट सिचुएशन के बारे में भी अपडेट करेंगे। काफ़ी घना ग्रास आ गया आउटफील्ड में, जो यकीनन आपको याद होगा मैंने अपडेट भी किया था। अगेन यहाँ पे लेवलिंग करने के लिए पूरी आउटफील्ड में फिर से स्वीट सॉइल लाई गई थी, वो सारी बिछा दी गई थी एंड उसके ऊपर ये ग्रास निकल आया है। कंप्लीटली ग्रासी पिचेस भी हो गई हैं। खैर ग्रासी पिचेस तो नहीं है बल्कि कंप्लीट ऊपर ग्रास आ गया। मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, मैं आपके सारे क्वेश्चन भी आंसर कर देता हूँ, आपको अपडेट्स के बारे में भी गाइड कर देते हैं। और आज की वीडियो में मैं स्टार्ट से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस स्टेडियम, इस प्रोजेक्ट को लेकर। सो एक तरह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी टाइम बाद अब वीडियो आती है तो मिस ना किया करें। जब शेयर कर देते हैं पूरी वॉच कर लिया करें ताकि आप अपडेट हो जाया करें। और आपने सुना होगा PSL 10 की विंडो से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ निकल के आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि आने वाले साल में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करनी है। उस हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो मैं आपके साथ पिछली शेयर कर चुका हूँ। इन केस आपने मिस कर दी है तो जाके देख लें, जिसमें PCB ने इनिशियल शेड्यूल भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सेंड कर दिया ICC को। अब मामला सारा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पे अटका हुआ है, वो तो खैर हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मसला इंडिया का पाकिस्तान आना है। अच्छा खैर, जहाँ तक स्टेडियम में काम के लिहाज से आपका क्वेश्चन है तो वो अब हम बड़े पैमाने पे नोट किया करेंगे। बाकी तो ये रोज का जो साथ में काम चल रहा होता है टाइम टू टाइम, जैसे सामने आपको दिख भी रहा है हॉस्टल में ऊपर के फ्लोर्स में जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली डाइनिंग हॉल, जिम्नेजियम और नीचे ग्राउंड फ्लोर में स्विमिंग पूल है, तो उसमें आपको सामने ग्लास इंस्टॉलेशन के लिए फ्रेमवर्क दिख रहा होगा, उसमें ग्लास भी इंस्टॉल हो चुका है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें दिन ब दिन हो रही हैं, साथ साथ ऑलमोस्ट सारे रूम्स भी रेडी होने को हैं। तो ये चीज़ें हम अब नोट नहीं किया करेंगे, हम बड़े पैमाने पर अपडेट्स को नोट किया करेंगे। जैसे LED लाइट्स की इंस्टॉलेशन हो गई, जो स्क्रीन इंस्टॉलेशन हुई है उनको एनर्जाइज करना हो गया। ये स्टार्ट्स में आपके साथ इवन 3D मॉडल्स तक शेयर करता आया हूँ। और जो स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि इस प्रोजेक्ट के बारे से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ स्टार्ट से क्लियर करना चाहूँगा। अब ये फाइनल जो 3D व्यू आया है वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। आपको याद होगा जब शुरू में 2017 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उस टाइम से मैं आपके साथ इसकी न्यूज़ अपडेट शेयर किया करता था। जब डिफरेंट 3D मॉडल्स शेयर किए गए, उसमें फिर चेंजेस वगैरह आई, वो भी मैं उस टाइम के साथ साथ अपडेट करता आया। साथ साथ मैं कई बार ये क्लियर भी करता आया कि ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है या न्यूज़ शेयर की जाती है वो मैं आगे आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। बाकी जो कंफर्म हो जाती है वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। फिर ये डिफरेंट 3D मॉडल शेयर हुए, तो फिर जब उस न्यूज़ में कोई चेंजेस या अपडेट्स वगैरह आ जाती थी तो वो भी हम न्यू वीडियो में अपडेट कर दिया करते थे। फिर इस तरह से ये फाइनल 3D मॉडल शेयर हुआ, इसी के मुताबिक फिर इसको अपग्रेड किया गया। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कुछ चीज़ों पे, जैसे पिलर्स वगैरह हो गए, वो सारे हम आंसर करते आए बहुत पहले से, स्पेस के कम होने की वजह से। एंड इस तरह से बहुत सी चीज़ें और भी हैं पवेलियंस को लेकर, उसके ब्लॉक को लेकर, आई मीन जो उसकी बिल्डिंग का 3D मॉडल था उसमें डिफरेंट चीज़ों को नोट किया गया एंड फिर फाइनल व्यू कुछ इस तरह से निकल के आया। सो कहने का मकसद ये है कि जो अपडेट्स हमें मिल जाया करती थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करता था। उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती थी तो वो मैं न्यू वीडियो में अपडेट कर दिया करता था। फॉर एग्जांपल वो चेयर्स इंस्टॉलेशन के बारे से इन्फॉर्मेशन हो गई, बाकी चीज़ों के बारे में या कैपेसिटी के लिहाज से। जब ये प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ था तो उस टाइम की KP गवर्नमेंट ने इवन 40,000 तक की कैपेसिटी भी मेंशन की थी, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में भी अपडेट किया था। बाकी टाइम के साथ साथ जो चीज़ें अपडेट होती गई उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करता गया और आज तक मैं आपके साथ इस तरह से वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको हर तरह की न्यूज़ या कोई बात वगैरह चल रही हो उसके बारे में आपको अपडेट रखूँ। बाकी जो चीज़ें कन्फर्म या फाइनल हो जाती हैं वो हम आपको वीडियो में अपडेट भी कर देते हैं। मतलब कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत पुराने से मेरे साथ कनेक्ट है, उनको पता है कि मैंने अपनी पूरी ड्यूटी दी है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती गई वो मैं आपके साथ फॉरवर्ड करता गया, जो चेंजेस आती गई वो मैं आपके साथ शेयर करता गया। बाकी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली तो उसके लिए भी रियली सॉरी, इंसान है, गलती का पुतला है। तो ये आंसर उन लोगों के लिए जो अक्सर कमेंट्स करते हैं कि हामिद भाई आपने इस तरह से कहा था और इस तरह से हुआ नहीं। तो भाई मैं अपनी साइड से कुछ कहता नहीं हूँ, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। मेरा काम होता है कि मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, जो अपडेट्स होती हैं वो शेयर कर देता हूँ, जो आप साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये कमेंट बहुत किया गया था वो क्रैक्स के हवाले से। अभी रिसेंटली कोई ट्रेंड चला था, समा न्यूज़ थी, दुनिया न्यूज़ थी, आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ चैनल आया था, उन्होंने ये न्यूज़ कवर की थी, उस पर पूरी रिपोर्ट बनाई थी कि डिफरेंट ब्लॉक्स में 3-4 क्रैक्स उन्होंने नोट किए थे। उस पर वो रिपोर्ट बनाई थी कि बिल्डिंग में क्रैक्स वगैरह आ गए। उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स हुए। उसके रिस्पॉन्स में यहाँ के जो कंसल्टेंट्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने रिप्लाई किया कि ये कोई इशू नहीं है, कोई टीम का उन्होंने जिक्र किया कि वो आगे इसको क्लियर कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं, इस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। इसी रिपोर्ट के एंड में आपने देखा होगा कुछ इस तरह से वो जवाब दे रहे थे। टू बी रियली ऑनेस्ट, आपको भी पता है कि महीना डेढ़ महीना अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब कि काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आती है, तो मुझे पर्सनली इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, क्योंकि मेरा काम आपको पता है कि स्टेडियम्स के बारे में आपको अपडेट करना कि आगे काम क्या रह गया है, कितना काम रहता है, कब होगा, मतलब ये चीज़ें अपडेट करता हूँ मैं। और कोशिश करता हूँ
कि आपको लेटेस्ट व्यू दिखा के अपडेट कर दूं। बाकी गॉड नोज़ अगर इस तरह से हो भी रहा है तो कंसल्टेंट के साथ मैं टाइम टू टाइम शेयर करता भी आया हूँ, और यकीनन अगर ऐसा होगा भी तो कंसल्टेंट जो यहाँ पे हैं उस पर क्विक एक्शन लेंगे। इसके अलावा जो टाइम के लिहाज से क्वेश्चन कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, 6-7 साल हो गए, तो वो आपसे ज़्यादा मैं फोकस करता आया हूँ, हाईलाइट करता आया हूँ। आपको पता है कि गवर्नमेंट की चीज़ें होती ऐसी हैं फंड्स को लेकर, और फिर गवर्नमेंट का चेंज होना, बीच में इलेक्शन और बहुत सी चीज़ें, एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे, साफ साफ बात करेंगे कि भाई टाइम लिया, बहुत गुजर गया है, अब अल्लाह को पता है कि इनसाइड क्या चल रहा है। बाकी मैं अपनी साइड से तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपडेट करके दिखा दूँ। अभी मैं आपके साथ वो अपडेट्स भी यहाँ पे रीड कर देता हूँ जो अखबार में आया, मैं पूरी वही स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। मैं क्रेडिट भी दूंगा, मशरिक न्यूज़ ने ये शेयर किया है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें, स्किप ना करें। रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले उन्होंने ये रिपोर्ट शेयर की कि अरबाब स्टेडियम मसनूई रोशनियों का अलग मनसूबा तैयार, मसनूई रोशनियाँ लगाने पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तखमीना लागत बढ़कर 2 अरब 60 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। स्टेडियम की तामीर दिसंबर 2017 में शुरू हुई, 3 साल मनसूबा 7 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। ज़रा इस तरह से रिपोर्ट शेयर की है मशरिक न्यूज़ ने। और उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि स्टेडियम में मसनूई रोशनियों के लिए 70 करोड़ रुपए का अलहदा से मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबा में हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी शामिल किया गया, मतलब कि वहाँ पे जो रिमेनिंग काम है उसके लिए भी ये फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अब तो PSL 10 जो मैंने स्टार्ट में कहा, इस पर मैं बात करूँगा। सो PSL 10 भी अब आने को है, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करनी है। साथ में एक और प्रोजेक्ट भी पेशावर में शुरू हुआ जो पेशावर सदर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सामने आपको दिख रहा है, ये मैंने अपडेट किया था। यहाँ पे भी रेनोवेशन शुरू हो गई हैं। सो 3 से 4 स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट अब ये KP के पेशावर में शुरू हो गए एक साथ ही। इस पे मैंने हाईलाइट भी किया था कि एक साइड पे पूरा फंड्स प्रोवाइड कर दिया जाए, वहाँ पे कंप्लीट कर ले तो फिर दूसरी साइड जाया जाए, तो इस तरह से मसला नहीं बनेगा फंड्स शॉर्टेज का। और फिर बीच में ऑब्वियसली आपको पता है कि सरकारी काम, ठेकों वाला काम आपको पता है किस तरह से होता है। अब PCB काम कर रहा है, वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट की तरफ चला गया है, जो लोकल कंपनी थी नेस्पाक की, उनसे वो मैंने सारा आपको अपडेट किया। सो मिल के काम करेंगे। सो कहने का मकसद यह है कि अगर सही से काम किया जाए और ये ठेकों वाला सिस्टम ना किया जाए तो विद इन टाइम कंप्लीट हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का आपको पता है गवर्नमेंट में क्या चलता है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेट्स होप कि अगर ये फ़ंड जो मेंशन किया गया है अखबार में, अब ये KP गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है तो यहाँ के कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट होगी कि विद इन टाइम इसको फिनिश किया जाए। और PSL 10 से पहले तो अब रेडी कर ही लिया जाए। भाई क्या ही अब किस मुँह से जवाब देंगे लोगों को कि PSL 10 आ गया, 7-8 साल गुजर जाए और एक स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब कि नया स्टेडियम भी नहीं है, ये रेनोवेट हो रहा है। पुराना यहाँ पे ऑलरेडी ये नीचे स्टैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये पुराने स्टैंड्स हैं। जो इसकी हिस्ट्री जानते हैं पेशावर स्टेडियम के, उनको पता है कि ये नया स्टेडियम नहीं है, पुराने स्टेडियम के ऊपर डबल स्टैंड बना है, उसको अपग्रेड किया गया, उसमें इतना टाइम लग गया। अब इनसाइड क्या चल रहा है गॉड नोज वेल, मैंने मेंशन किया, अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड कि कुछ छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। पेशावर ज़ल्मी के ओनर को ही आप देख लें, 3-4 सालों से लगे हुए हैं कि अब आएगा। PSL 6 से लेकर उन्होंने शुरू किया ट्वीट को कि अब पेशावर में मैचेस होंगे। PSL 7 आ गया, फिर PSL 8 आ गया, PSL 9, देन PSL 10। भाई अब आगे PSL 10 की आने वाले 30 दिनों में मेंशन किया गया है। मैंने इनसाइड न्यूज़ देखी थी, कंफर्म नहीं बता रहा, मैंने कहीं पे रीड किया था कि विद इन 30 डेज़ जो है PSL 10 के लिए विंडोज़ पे बात की जाएगी कि PSL 10 की विंडो कब रखी जाए। और साथ साथ जो हयाताबाद साइड की अपडेट है तो उसमें भी काम स्टिल रिमेनिंग है, फाइनल होने की जो चीज़ें हैं। सो PSL 10 अब वो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद ही डिसाइड हो सकता है, उसके बाद कोई विंडो देखी जाएगी, वरना तो देख लें February-March में चैम्पियंस ट्रॉफी है, उससे पहले अगर जनवरी में ट्राई सीरीज़ का शेड्यूल आ जाए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, तो उसमें वो विंडो बिजी हो जाएगी। सो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद ही कोई डिसाइड की जा सकती है। अभी PSL 9 खेला गया, देन अगेन PSL 10 शुरू हो गया। PSL 10 जब फिनिश होगा अगेन PSL 11 शुरू हो जाएगा। सो आने वाली 3 से 4 जो PSL के एडिशन है वो बैक टू बैक थोड़ी जल्दी बिजी होने वाले हैं, लेकिन वापस सेटल हो जाएगा। ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल ICC का कोई इवेंट कोई कंट्री होस्ट करेगी तो उसकी जो डोमेस्टिक लीग्स हो गई या जो इसके अलावा होम टूर्स हैं वो सारे इफ़ेक्ट होते हैं फिर, और सबसे ज़्यादा तो फ्रेंचाइज क्रिकेट वो इफ़ेक्ट हो जाती है। और अभी आप देख लें श्रीलंकन प्रीमियर लीग आ रही है, खैर वो तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद है जुलाई में, तो उसके लिए नसीम शाह एंड बाकी भी 1-2 प्लेयर्स हैं उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सो लीग्स पर इफ़ेक्ट होती हैं। पाकिस्तान का ये आने वाली 2-3 जो लीग्स हैं वो थोड़ी इफ़ेक्ट होंगी, लेकिन विंडो निकाल लेंगे। मोहसिन नकवी कह रहे थे कि ज़रूर PSL को स्किप नहीं किया जा सकता, ब्रांड है पाकिस्तान का तो वो हो के रहेगा। सो PSL 10 अब आ गया है, इनको अब कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब तो बड़ा काम है भी नहीं। अब जो ये न्यूज़ आई है फंड्स की 70 करोड़ रुपए की, सो अगर ये आ गया तो इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट हो जाएगा अगर ईमानदारी से काम किया गया। लेकिन भाई बजट बहुत ज़्यादा 2 अरब 50 से ऊपर चला गया, मतलब इसमें तो पूरा का पूरा न्यू स्टेडियम रेडी हो जाता है। विद इन टाइम अगर कर लेते तो आज पॉसिबल था कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भी इसको इंक्लूड कर लेते। रिसेंटली राशिद लतीफ़ ने भी विजिट किया स्टेडियम का। खैर इस सब मामलात के बावजूद भी जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, न्यू को भी इवन
कि अपनी साइड से हम स्टिल इसको प्रमोट सपोर्ट करते आए कि चले केवी गवर्नमेंट काम कर रही है, 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर लिए और एक अब ये पेशावर सदर का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी शुरू कर दिया है, तो एटलीस्ट काम तो करें। जैसे भी है अब बीच में फंड स्लो हो जाते हैं, किस वजह से स्लो हो जाते हैं वो इनको पता है बेहतर, या काम स्लो पड़ जाता है या काम ऊपर नीचे हो जाता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है तो उसके बारे में अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खैर अब इसके बाद PSL 10 से पहले तो अब रेडी कर लेना चाहिए इनको, जल्दी ये स्क्रीन जो एनर्जाइज कर ली जाएंगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम केवी गवर्नमेंट के पेशावर के लोगों के सब्र का इम्तिहान ना लें, 6-7 साल कम नहीं है। पेशावर के लोग इंतज़ार करते आए हैं, उनका हक है कि अब पेशावर का स्टेडियम, पेशावर ज़ल्मी के होम मैचेस एटलीस्ट PSL तो होस्ट करें, इंटरनेशनल की तरफ बाद में आ जाएंगे, डोमेस्टिक तो होस्ट करें। एंड अब अली अमीन गंडापुर जो KP के CM हैं और मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, 3-4 होती हैं उनके पास, PCB के चेयरमैन भी हैं, ये दोनों मिलके ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके आपस में बनती नहीं, वो आपको पता है पॉलिटिकल साइड पे जाएंगे नहीं। लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हों और पेशावर को मैचेस होस्ट करने के लिए मिले। खैर मैं आपको अपनी साइड से इस तरह से अपडेट करता रहूँगा, जो चीज़ें मुझे पता होंगी आपके साथ शेयर कर देंगे। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो कर लें। स्टिल आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।